गुड आफ्टरनून एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ा था स्पाई नंबर और स्ट्रॉन्ग नंबर। अगले इस वीडियो में हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग सीख रहे होंगे कुछ असाइनमेंट है। ये असाइनमेंट आप लोग ट्राई कीजिए। अगर बनता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बने तो आप मेरे गिटहब में जाके नोट्स डाउनलोड कर लीजिए और नोट्स से आप लोग ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। अगर सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, अगर उससे भी नहीं होता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं। ये पैलिंड्रोम नंबर। पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है कि रिवर्स ऑफ द नंबर इज इक्वल टू द गिवन नंबर इज कॉल्ड पैलिंड्रोम नंबर। मतलब जो अगर नंबर को हम लोग रिवर्स करते हैं तो जो नंबर हम लोग स्टार्टिंग में लिए थे सेम नंबर अगर आता है तो उसको पैलिंड्रोम नंबर कहते हैं। जैसे 1 2 3 2 1, ये क्या है? पैलिंड्रोम नंबर है। इसको अगर उल्टा भी हम लोग सपोज इसको उल्टा कर देते हैं तो 1 2 3 2 1 ही मिलेगा हमको, तो इसको पैलिंड्रोम नंबर कहते हैं। सिमिलरली 909, ये भी पैलिंड्रोम नंबर है। ऐसे हम लोग के पास मल्टीपल्स पैलिंड्रोम नंबर्स हैं। तो इसको क्या कर देंगे, अगर रिवर्स करते हैं तो सेम नंबर ही मिलते हैं, इसको बोलते हैं पैलिंड्रोम नंबर। इसके लिए हम लोग आगे प्रैक्टिकल करेंगे तो समझ में आएगा। एक और हम लोग थ्योरी देख लेते हैं, फिर एक साथ प्रैक्टिकल कर लेंगे। नेओन नंबर। नेओन नंबर क्या होता है? अ नंबर इज अ नेओन नंबर इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। मतलब जो समेशन ऑफ डिजिट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, जो परफेक्ट स्क्वायर करेंगे और उसके डिजिट को हम लोग सम करेंगे। जैसे परफेक्ट, सॉरी, स्क्वायर किए, 9 के स्क्वायर किए 81 आ गया, 81 को का ईच डिजिट को सम करेंगे तो 9 आया, तो ये नियॉन नंबर है। और अगर सपोज गिवन नंबर नहीं आता है तो ये नियॉन नंबर नहीं है, तो ये होता है नियॉन नंबर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर होता है अगर मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है परफेक्ट? जब भी मल्टीप्लाई इटसेल्फ इट विल गिव द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मतलब जो हम लोग नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे खुद से तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये देगा हम लोग को, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। एक बार हम लोग प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं ये तीनों क्वेश्चन को तो समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है पैलिंड्रोम, दूसरा क्वेश्चन है नियॉन नंबर और परफेक्ट स्क्वायर। पैलिंड्रोम को पहले करके देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन को क्लोज कर लेते हैं, एक क्लास बना लेते हैं पैलिंड्रोम के नाम से, और यहाँ पे मेन मेथड को इंपोर्ट कर लेते हैं। और पैलिंड्रोम एक नंबर ले लेते हैं। सपोज एक नंबर इज इक्वल टू 1 2 3 2 1, ये नंबर ले लेते हैं। ये पैलिंड्रोम है कि नहीं है ये हम लोग को फाइंड करना है। अब इसको रिवर्स करना है पहले, तो रिवर्स करने के लिए रिवर्स एक नंबर लेते हैं और इसको हम लोग 0 से हम लोग इनिशियलाइज कर देते हैं। अब एक वाइल लूप ले लेते हैं। वाइल लूप में क्या करेंगे कि नंबर को हम लोग आइटरेट करेंगे और इसको जब तक 0 से बड़ा रहेगा हम लोग आइटरेट करते रहेंगे और हम लोग लास्ट डिजिट हम लोग फाइंड करते रहेंगे। यहाँ पे एक हम लोग, यहाँ नहीं, यहाँ पे हम लोग एक लास्ट डिजिट हम लोग या रिमाइंडर बोल देते हैं। रिमाइंडर इक्वल टू एन मॉडुलस 10 ले लेते हैं और अपडेट कर देते हैं इक्वल टू 10। हम लोग को जो नंबर है उसको अपडेट कर दिए। अब हम लोग ये जो रिवर्स हम लोग रिवर्स हम लोग को निकालना है। रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस जो रिमाइंडर रहेगा उसको। ये होता है हम लोग का लॉजिक रिवर्स करने के लिए। अब यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं, इफ एल्स कंडीशन लगा लेते हैं। अगर रिवर्स जो है इक्वल टू ये क्या होगा, ये एट द एंड क्या होगा, नलीफाई हो जाएगा, नल आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो क्या होगा, तो इसको हम लोग टेम्परेरी वेरिएबल में हम लोग एन को स्टोर कर लेते हैं।
और यहाँ पे टेम्प को हम लोग कंपेयर करते हैं, फिर आउट कर देते हैं यहाँ पे। तो अगर ये इक्वल हुआ तो टेन इज पैलिंड्रोम नंबर, इफ नॉट देन इट इज नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। एल्स में हम लोग प्रिंट कर देते हैं इज नॉट, इज नॉट अ, इज नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। एक बार प्रिंट कराते हैं इज अ पैलिंड्रोम नंबर। सपोज इसको हम लोग यहाँ को 1 को 2 कर देते हैं तो ये क्या होगा, हाँ, इज नॉट अ पैलिंड्रोम, 1 2 3 2 2 इज नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर, ये पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। ऐसे ही हम लोग अगर हम लोग को रेंज लिखना है तो यहाँ आउटर में एक फॉर लूप ले लेंगे, और जो जो पैलिंड्रोम नंबर है, जैसे सपोज हम लोग को एक रेंज में हम लोग को सारे पैलिंड्रोम नंबर निकालना है, 1 to 1000 में हम लोग को सारे पैलिंड्रोम नंबर हम लोग को फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग एक रेंज ले लेंगे, यहाँ पे डी ले लेते हैं, और यहाँ पे जो वैल्यू है उसको आई ले लेते हैं। और ये इसको स्टार्ट हम लोग 1 से करते हैं, क्योंकि 0 से हम लोग डिवाइड करने की ट्राई करेंगे तो हम लोग को इनफाइनाइट आता है। तो इसीलिए इसको जो भी कोड आता है उसको अरेंज करने के लिए कंट्रोल ए करके कंट्रोल शिफ्ट एफ कर लीजिए, तो ये ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएगा। अब इसको एक बार रन करा देते हैं, और जो जितना हम लोग का पैलिंड्रोम नहीं है उसको रिमूव कर देते हैं। एक बार इसको रन करा देते हैं। 99 जो ये 1 2 3 4 5 11 22 33 44 77 88 101 111 ये सारे नंबर क्या हैं, पैलिंड्रोम नंबर हैं। बाकी जो नंबर हैं वो पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। ऐसे हम लोग पैलिंड्रोम नंबर निकालेंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा हाँ, नियॉन नंबर। नियॉन नंबर क्या होता है, जो नंबर रहेगा उसका परफेक्ट स्क्वायर के ईच डिजिट को सम करेंगे तो जो नंबर मिलेगा वो दोनों नंबर, जो रिजल्टेंट नंबर मिलेगा और जो एक गिवन नंबर है, वो दोनों नंबर सेम रहेंगे, तभी हम लोग का ये नियॉन नंबर है, नहीं तो नियॉन नंबर नहीं है। तो उसके लिए एक क्लास बना लेते हैं नियॉन नंबर। नियॉन नंबर करके क्लास बना लिए, मेन मेथड को इंपोर्ट कर लेंगे, कंट्रोल मेन मेथड इंपोर्ट कर लिए। एक नंबर ले लेते हैं, इंट नंबर इज इक्वल टू 9 ले लिए। अब एक लूप ले लेते हैं। सपोज हम लोग परफेक्ट स्क्वायर निकालना है तो पहले स्क्वायर निकाल लेते हैं, एस की स्क्वायर इक्वल टू एन क्रॉस एन। अब इसको सम करना है तो सम के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, सम का दिए। अब हम लोग वाइल लूप ले लेते हैं, एक वाइल लूप जिसमें हम लोग को स्क्वायर रूट को हम लोग को यहाँ 0 रखना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग एक एक डिजिट को हम लोग रिट्रीव करेंगे और उसको हम लोग सम में ऐड कर देंगे। सम और में ऐड करने के लिए एक एक डिजिट को रिट्रीव किए और प्लस इक्वल टू जो डिजिट है उसको निकालने के लिए स्क्वायर मॉडुलस 10। अब हम लोग और इसको अपडेट कर दी, स्क्वायर अपॉन 10, सॉरी स्क्वायर इक्वल टू अपन 10 इक्वल टू ये हो गया। तो हम लोग को जो भी वैल्यू रहेगा वो सब में मिल जाएगा, जो भी स्क्वायर का एक एक डिजिट का हम लोग का वैल्यू रहेगा उसको हम लोग मिल जाएगा। यहाँ पे दिस आउट कर देंगे, सॉरी यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे, इफ एल्स कंडीशन। अगर इफ सम इज इक्वल टू नंबर गिवन नंबर, तो सिस्ट आउट कर देंगे आ एन प्लस इज अ नियॉन नंबर, नियॉन नंबर। एल्स यहाँ पे क्या होगा, इज नॉट अ नियॉन नंबर, जो गिवन नंबर है वो नॉट अ नियॉन नंबर। हाँ। तो इसको एक बार रन करा लेते हैं। 9 इज ए नियॉन नंबर। सपोज 10 को कहते हैं तो 10 क्या होगा, ये नियॉन नंबर इज नॉट अ रेयॉन नंबर। ऐसे ही हम लोग नियॉन नंबर है कि नहीं है करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं।
जो भी हम लोग को एम्प्टी स्पेस को, जैसे एक लाइन को डिलीट करने के लिए कंट्रोल डी यूज़ करते हैं, कंट्रोल ए करके कंट्रोल शिफ्ट एफ कर देंगे तो ये फॉर्मेट में हो जाएगा। और जो हम लोग का होल नंबर है उसमें खाली तीन ही हम लोग का अ, तीन ही होल नियॉन नंबर है, एक तो जीरो है, एक वन है और दूसरा नाइन है। ओनली थ्री हम लोग के पास नियॉन नंबर है, बाकी कोई नियॉन नंबर नहीं है। उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। क्लास बना देते हैं परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर निकाल लेते हैं, मेन मेथड बना लेते हैं। मेन मेथड में एक नंबर ले लेते हैं, फोर इज नंबर इक्वल टू फोर इज परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। अब यहाँ पे फॉर लूप ले लेते हैं। फॉर लूप में हम लोग आइटरेट करा देते हैं नंबर अपॉन टू, क्योंकि हम लोग को जो भी नंबर रहेगा वो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, उससे जो हाफ से पहले ही हम लोग को मिल जाता है परफेक्ट स्क्वायर। अगर हाफ से ज़्यादा हुआ फिर हम लोग को नहीं मिलता है परफेक्ट स्क्वायर, उसके बाद फिर परफेक्ट स्क्वायर होने का कोई चांस नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या है, इफ यहाँ पे आई क्रॉस आई इज इक्वल टू एन, तो क्या करेंगे, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ऑन एन प्लस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर लिख देंगे। अगर नहीं होता है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक बुलियन डिक्लेयर कर लेते हैं। बुलियन इसलिए करते हैं क्योंकि इसका मिनिमम मेमोरी वेस्ट होता है, तो इसलिए रिजल्ट में कर देते हैं रिजल्ट इक्वल टू फॉल्स करते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे आता है तो रिजल्ट को ट्रू कर देते हैं, रिजल्ट इक्वल टू TRUE, ट्रू कर देते हैं। अगर नहीं आता है तो यहाँ पे एक इफ कंडीशन ले लेते हैं। रिजल्ट अगर ट्रू हो गया, अगर रिजल्ट ट्रू नहीं हुआ तो यहाँ पे नॉट ऑपरेटर लगा देते हैं। रिजल्ट अगर ट्रू, अगर फॉल्स रहा तो क्या करेंगे, सिस आउट करके यहाँ पे इस इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इज नॉट अ परफेक्ट नंबर, जो भी नंबर गिवन नंबर इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। तो यहाँ पे एक बार रन करा देते हैं, फोर इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। एक मिनट में चेक कर लेते हैं कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ, और एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ। यहाँ पे क्या है कि यहाँ इक्वल टू ऑपरेटर भी हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा, तभी हम लोग का आउटपुट आएगा। यहाँ पे हाँ, फोर इज अ परफेक्ट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे सपोज हम लोग के पास 16 होता है, 16 भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम लोग एक बार 16 प्रिंट करते हैं, 16 इज परफेक्ट स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम लोग को रेंज में परफेक्ट स्क्वायर डिक्लेयर करना है तो फॉर लगा देते हैं आउटसाइड में, और फॉर लूप को हम लोग आइटरेट कर देते हैं जीरो टू, हम लोग को कहाँ तक परफेक्ट स्क्वायर चाहिए वहाँ तक हम लोग आइटरेट कर सकते हैं, कंट्रोल जेड करते हैं। और यहाँ जो नॉट है उसको हम लोग नहीं प्रिंट करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे क्या होगा, जे, जे लगा देते हैं यहाँ पे, जे लगा देते हैं। और इसको भी हम लोग जे कर लेते हैं क्योंकि हम लोग मल्टीपल सेम लोकल वेरिएबल यूज नहीं कर सकते हैं। इसको हम लोग 1000 कर देते हैं। सपोज हम लोग को 1000 के अंदर में जो भी परफेक्ट स्क्वायर है उसको हम लोग को फाइंड करना है। यहाँ पे जीरो नहीं करते हैं, वन करते हैं और यहाँ पे जे कर देते हैं। अब इसको रन करा देते हैं। जो हाँ, जो ये वैल्यू है 4 9 16 25 36 30 49, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं। अब इसको फॉर्मेट में करने, कंट्रोल ए करना, कंट्रोल शिफ्ट एफ, तो ये फॉर्मेट हो जाएगा। ओके, एंड परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।